वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट में पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 9 चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र यानी हीरोन का सूत्र होता क्या है? a प्लस बी प्लस सी बटा 2। नहीं, ये तो होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को हम लोग दिखाते हैं एस से। एस का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बटा 2, जहाँ a b और c क्या है? तीनों त्रिभुज का भुजा है। रूट अंडर एस माइनस वन इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये भी नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आज परिमाप का फॉर्मूला है, ये गलत हो जाएगा। रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो हीरोन का सूत्र है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज किया जाता है। वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा बराबर ना हो, यानी कि कैसा त्रिभुज होना चाहिए? विषमबाहु त्रिभुज। अगला कौन सा क्वेश्चन है? एक त्रिभुज की भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर, 32 मीटर है। तो इस त्रिभुज का परिमाप देखिए, हम लोग एक त्रिभुज छापेंगे, त्रिभुज ए बी सी। हम लोग नाम दे देते हैं 40 मीटर, 24 मीटर, 32 मीटर। हम लोग मान लेते हैं ए के सामने के भुजा को ए बोलते हैं, बी के सामने के भुजा को बी बोलते हैं, सी के सामने के भुजा को सी बोलते हैं। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना आया यहाँ से? देखिए तो ए का वैल्यू आया 24 मीटर, बी का वैल्यू कितना आया? बी का वैल्यू 32 मीटर, सी का वैल्यू कितना आया है? 40 मीटर। अब हम यहाँ से एस निकालेंगे, एस मतलब अर्ध परिमाप निकालेंगे, या फिर हम लोग को जो क्वेश्चन क्या पूछा है? परिमाप निकालने के लिए। अब हम लोग यहाँ से परिमाप निकालेंगे। देखिए परिमाप, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा? परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजा कौन कौन? तो बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ए का वैल्यू कितना है? देखिए तो 24, बी का वैल्यू कितना है? 32, सी का वैल्यू कितना है? 40। इसे जोड़ देंगे हम लोग, जोड़ेंगे 4 2 6 होगा, 2 3 5 4 9, यानी 96 मीटर आएगा। क्या है उसका परिमाप? अगर यही क्वेश्चन में पूछ दे हम लोग को अर्ध परिमाप निकालिए, तो अर्ध परिमाप में हम लोग को कुछ नहीं करना है। जैसे परिमाप हम लोग का है 96 मीटर, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर हम लोग का अर्ध परिमाप पूछता तो एस बराबर फॉर्मूला था ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि परिमाप का आधा, परिमाप मतलब 96 बटा 2, कितना हो जाएगा? 48 मीटर। अगर ये क्वेश्चन में हम लोग पूछ दे कि उसका क्षेत्रफल निकालिए, तो क्षेत्रफल के लिए कुछ नहीं करना, खाली फॉर्मूला लगाएंगे। एस माइनस ए का वैल्यू निकाल लेंगे, एस माइनस बी का वैल्यू, एस माइनस सी का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए एस का वैल्यू कितना है? 48, ए का वैल्यू कितना है? 24, तो घटा के कितना आएगा? 24 मीटर। फिर एस माइनस बी यानी 48, बी का वैल्यू कितना है? 32, घटा के कितना आएगा? 16 मीटर। एस माइनस सी 48, सी का वैल्यू कितना है? 40, घटा कितना आएगा? 8 मीटर। अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हीरोन का सूत्र। फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखिए रूट अंडर एस का वैल्यू कितना है? एस का वैल्यू 48, एस माइनस ए का वैल्यू देखो तो कितना है? 24, एस माइनस बी का वैल्यू कितना है? 16, एस माइनस सी का वैल्यू कितना है? 8। इसे अगर हम लोग सोल्व करेंगे, लिखेंगे इस तरह, 48 को लिख सकते हैं 24 गुने 2, अब फिर से एगो 24 है इधर, 16 को लिख सकते हैं 8 गुने 2, अब फिर से इधर एगो 8 है। ठीक है, 24 24, 2 को 24 के बदले 1 24 बाहर आएगा, 2 2 के 2 2 के बदले 1 2 बाहर, 8 8 2 उसके बदले 1 8 बाहर। इसे गुना कीजिए, 24 दूनी 48, 48 अट्ठे, इधर देखिए 48 अट्ठे, अट्ठे ठीक कितना होगा? 64 के 4, 8 चौक 32, 32 और 6 कितना होगा? 38, 384 मीटर स्क्वायर आएगा। अगर हम लोग को परिमाप, या इस क्वेश्चन में हम लोग को परिमाप पूछा, परिमाप हम निकालिए 96 मीटर। अगर अर्ध परिमाप पूछता तो परिमाप का आधा कर देते, कितना आता? 48 मीटर। अगर क्षेत्रफल पूछता तो हीरोन का सूत्र लगा के उसका क्षेत्रफल निकाल लेते। यही क्वेश्चन से हम लोग को बदल बदल के वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर है। बस पीछे का क्वेश्चन जैसा है, तो उसका हम लोग को क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है। हम लोग त्रिभुज का बनाएंगे, त्रिभुज नाम दे देंगे ए बी सी। ए का वैल्यू कितना मानेंगे? यानी कि इसका भुजा का लंबाई लिख देते हैं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। ए का वैल्यू, ए के सामने ए भुजा होता है 11 मीटर, बी के सामने बी भुजा होता है 6 मीटर, और सी के सामने कौन सी भुजा? सी भुजा 15 मीटर। हम लोग यहाँ सब एस निकाल लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला था ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का वैल्यू 11, बी का वैल्यू कितना है? 6, सी का वैल्यू कितना है? 15,
बट्टा 2। देखिए जोड़िए इसको, 11 6 कितना होगा 17, 17 15 कितना होगा 32 बट्टा 2। इसे काटेंगे तो कितना होगा 16 सेंटीमीटर। सब दिया हुआ नहीं मीटर, 16 मीटर। किसका वैल्यू है एस का। अब हम लोग एस माइनस ए निकाल लेंगे, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस माइनस ए मतलब 16 माइनस ए का वैल्यू कितना देखिए 11, कितना हो जाएगा 5 मीटर। एस माइनस बी मतलब 16 माइनस बी का वैल्यू कितना है 6, कितना आएगा 10 मीटर। एस माइनस सी मतलब 16 माइनस 15 घटा कितना आएगा 1 मीटर। देखिए अब हम लोग को जो क्षेत्रफल निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का वैल्यू बताइए, एस का वैल्यू कितना आया है 16। एस माइनस ए का वैल्यू देखिए, एस माइनस ए का वैल्यू आया है 5। एस माइनस बी का वैल्यू देखिए आया है 10। एस माइनस सी का वैल्यू कितना आया है तो 1। इसका क्या है रूट अंडर। 16 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने 4, 5 अकेले है। 10 को लिख सकते हैं 5 गुने 2, 2 4 के बदले 1 4 बाहर, 2 5 के बदले 1 5 बाहर, और 2 अकेले है तो रूट के अंदर रहेगा वो। 4 5 गुना क्या हो जाएगा 20 रूट 2, कौन सी में मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा देखिए तो 20 रूट 2, ऑप्शन नंबर सी। असमान भुजा 8 सेंटीमीटर और बराबर भुजा 5 सेंटीमीटर वाला एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हम लोग बनाते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज, नाम देंगे ए बी सी। मान लेते ए बी और ए सी दोनों समान भुजा है। समान भुजा का लंबाई कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, दोनों लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। और जो असमान भुजा है उसका लंबाई कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो ए के सामने कौन सा भुजा हम लोग मानेंगे ए का वैल्यू कितना मानेंगे 8 सेंटीमीटर। बी का वैल्यू, बी के सामने 5 सेंटीमीटर। सी के सामने सी भुजा यानी सी बराबर भी 5 सेंटीमीटर होगा। अब हम लोग को क्षेत्रफल पूछा है तो इसको लिए हम लोग को क्षेत्रफल निकालने पूछा है, उसके लिए हम लोग अर्थ परिमाप निकालेंगे। अर्थ परिमाप मतलब एस का फॉर्मूला था ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का वैल्यू बताइए, ए का वैल्यू है 8, बी का वैल्यू कितना है 5 और सी का वैल्यू कितना है 5 बटा 2। 8 5 13 5 18 बटा कितना होगा 2। काटेंगे तो कितना नंबर कटेगा 9 बार में, यानी 9 सेंटीमीटर आ गया एस मतलब अर्थ परिमाप। हम लोग को क्षेत्रफल निकाला था, अब निकालना पड़ेगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस मतलब 9 माइनस ए मतलब 8 यानी 1 सेंटीमीटर आएगा। एस माइनस बी मतलब 9 माइनस 5 कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। एस माइनस सी मतलब 9 माइनस 5 यानी कि 4 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालना है उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, हीरोन का सूत्र रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखिए एस का वैल्यू कितना है 9, एस माइनस ए का वैल्यू कितना है 1, एस माइनस बी का वैल्यू कितना है 4 और एस माइनस सी का वैल्यू कितना है 4। अब देखिए 9 के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग 3, क्योंकि 9 का रूट अंडर कितना निकलेगा 3 और 4 4 के बदले क्या आएगा 4, 4 दिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री है, नाम दे देते हैं ए बी सी। उसका आधार कितना दिया हुआ है तो 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया हुआ है तो 6 सेंटीमीटर। हम लोग को पूछा उसका क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई यानी बी गुने एच। 1/2 आधार कितना दिया हुआ है 8, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 6। इसे काटेंगे 4 बार में कटेगा 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप अगला क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, मान लेते हैं ए है बी है और सी है। समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण क्या होता है बराबर, तो हम लोग मान लेते हैं पहला भुजा दूसरा भुजा तीसरा भुजा, तीनों का वैल्यू ए मान लेते हैं। हम लोग लिखेंगे ए प्लस ए यानी तीनों भुजा का जो योग है वो परिमाप के बराबर है यानी 180 है, यानी 3a बराबर क्या हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, क्योंकि जो प्रत्येक भुजा होगा 60 सेंटीमीटर का होगा। हम लोग का उसका क्षेत्रफल पूछा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। याद रखिएगा क्या होता है फॉर्मूला, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर।
√3/4 गुने भुजा, भुजा का वैल्यू क्या है 60 गुने 60, इसे काटेंगे तो 15 बार में कटेगा। 15 और 60 गुना करेंगे तो कितना आएगा 900, और √3 अकेले है तो √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोला था उसका आंसर कितना है 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। इस चैप्टर के लिए लास्ट क्वेश्चन लिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, उसका क्षेत्रफल क्या दिया हुआ देखिए, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 81 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग को पूछा क्या है, इसका ऊंचाई क्या होगा, यानी कि मान के चलिए यहाँ से यहाँ का ऊंचाई हम लोग को पूछा है, ए से एडी मान लीजिए, एडी हम लोग को पूछा है। देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, भुजा स्क्वायर बराबर क्या है 81 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए √3 दोनों साइड काट देते हैं, यहाँ बचा हुआ भुजा स्क्वायर। ध्यान से देखिए, पहले से इधर 81 है, 4 इधर भागा में इधर आके गुना हो जाएगा, जब स्क्वायर हटाएंगे हम लोग तो इधर बचेगा भुजा बराबर कितना होगा देखिए, तो 81 गुने 4 का रूट अंडर, 81 का रूट अंडर होता है 9 और 4 का होता है 2, यानी एक भुजा का लंबाई कितना आ गया उसका 18, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। अब देखिए इसे अगर मानेंगे त्रिभुज ए बी सी में एडी उसका लंब है यानी ऊंचाई है, अब बीसी उसका आधार है, और आधार का वैल्यू कितना आया है 18, यानी भुजा कितना आया 18, और प्रत्येक भुजा कितना होगा 18 18। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला 1/2 गुने बी गुने एच, यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, उसी का ना वैल्यू दिया हुआ है 81 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 रहने दीजिए, बी यानी आधार कितना आया है 18 गुने ऊंचाई हम लोग को निकालना है 81 √3। देखिए ये 9 बार में कटेगा, 9 यहाँ गुना में इधर आके भागा में, तो एच बराबर यानी ऊंचाई बराबर क्या होगा 81 √3/9 के बार में कटेगा 9 बार में, एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 √3 सेंटीमीटर, यानी जो ऊंचाई हम लोग को निकालने बोला है वो 9 √3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए।